नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे औरैया में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मामला कोतवाली पहुंचा। साथ ही बताएंगे कि कैसे बलिया जिला एवं सत्र न्यायालय बलिया में न्यायाधीशों ने चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान। और बात करेंगे एटा की, जहां जानेंगे कि कैसे किया गया हत्या की घटना का सफल अनावरण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर औरैया से, जहां दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मामला कोतवाली पहुंचा। बता दें कि उत्तर प्रदेश जनपद औरैया में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कखावतू में शुक्रवार की देर रात्रि दो पक्षों में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि मारपीट शुरू हो गई। मामले की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने मारपीट में घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया गया। प्रथम पक्ष के राजकिशोर पुत्र कालका प्रसाद ने प्रधान पक्ष के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे पक्ष की शारदा देवी ने ग्रामीणों द्वारा मारपीट किए जाने की बात कही है। घायल किशोर के परिजनों ने बताया कि बालक दुकान के बाहर खेल रहा था, तभी प्रधान और उनके परिजनों ने बच्चों पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अस्पताल में आया है, ये सर खेल रहा था यहाँ पर, और इसे शाम की जो है घटना है। शाम को ये 11 बजे के लगभग ये एक ऋषि नाम लड़का उनके घर गए। 3 लोग, सुषपाल प्रधान जी और क्या नाम करण और वो क्या नाम राघवेंद्र, तो ये लोग घर में गए धमकी देने कि तुम अगर ज़्यादा मदद करोगे इनकी, एक हमारा विवाद चल रहा है जगह का, उसके बारे में कागज अगर निकलवाने के चक्कर में वो हमारी मदद करें, तो यह वजह से ये लोग जो हैं वो धमकी देने गए रात के 11 बजे कि तुम मदद करो, तुम पर हार जाने और क्या नाम बलात्कार जैसी धाराएं लगे हैं, तुम हमेशा सड़क रहेंगे, ये कह रहे। और जो है आज सुबह हम बिटिया की दवा लेके आ रहे थे, हम घर पे घुस पाए हैं, तब तक ये लोग डंडा अंडा लेकर, इनकी पहले से ही वो थी वो, और तो वो अपने आए डंडा लेकर। एक लड़का खेल रहा था, उसका नाम अरुण कुमार है और जो ऐसी है 12-13 साल की, तो उसके जो एकदम वो डंडा अंडा लेके मारने लगे, तो वो आके जो और आके जब छुड़ाने के लिए हमारी बेटी गई तो उसके भी बाल खींचने लगे। और वो का नाम वो हमारा बच्चा था प्रशांत, उसको भी जो है मारने लगे जब वो छुटाने लगा। अब सर यही है, और कल मारा है। आपने थाने में तहरीर दी है? अभी तहरीर अब दी है। क्या कार्रवाई की गई है अभी तक पुलिस की तरफ से? अभी तो कुछ नहीं की गई। अच्छा, ये बताइएगा, बच्चे की जिसको मारा है उसका नाम क्या है? सुषपाल प्रधान। नहीं, जो बच्चा घायल है उसका नाम क्या है? अच्छा, उसका नाम है अरुण कुमार। अच्छा, जिसने मारा है उसके नाम दोबारा बताइए। महाराज जिसने मारा है उनका नाम बताइए दोबारा। सुषपाल प्रधान और क्या नाम उनके लड़का मयंक और दीपक और अरविंद उनके भाई हैं। अरविंद और सुषपाल, अरविंद और रघुवर, वो 2 भाई हैं। और अरविंद लड़का वो देव प्रताप, इन्होंने सबने मिलके मारा है। अच्छा, ये बताइएगा, जो बच्चा घायल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अरुण कुमार। उसके पिताजी का नाम? जबर सिंह। आपका नाम? हमारा नाम रविंद्र सिंह। आपके पिताजी का नाम? श्री राम सिंह। अच्छा, वो बच्चा आपका कौन लगता है? वो ऐसे ही खेलने आ गया है, तो हमारी बिरादरी का है, कास्ट का। अब उसे क्या मालूम ये मारने लगे, उससे क्यों मारा ये नहीं समझ में आ रहा। हम भाई मारपीट होती हमसे करना था, उसे क्यों मारा बेमतलब। अच्छा, विवाद आपसे चल रहा है? विवाद वो जगह है कुआ की, उसकी विवाद में वो जबरदस्ती करते हैं ना। मैं अच्छा, ये बताइएगा कि जब अभी आपने थाने में तहरीर दी है उसके बाद मेडिकल हुआ बच्चे का क्या? हाँ, मेडिकल हुआ है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बलिया जिला एवं सत्र न्यायालय में शनिवार को स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश पृथ्वी पाल यादव ने स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत हरी झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया। जुलूस के दौरान सभी न्यायाधीश एवं विधिक कर्मचारी शामिल रहे। सफाई कर्मी आगे आगे झाड़ू लगाकर चल रहे थे तथा स्वच्छता जागरूकता अभियान के प्रति आम जनमानस को जागरूक कर रहे थे। इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश पृथ्वी पाल यादव के साथ प्रभारी न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण सुरेंद्र प्रसाद, अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय हरिश्चंद्र, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांभवी यादव, अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन देवेंद्र दुबे, प्रशासनिक अधिकारी अशोक कुमार, केंद्रीय नाजीर डॉक्टर विनोद कुमार गुप्त, सहायक नाजीर आद्या प्रसाद मिश्र, डिप्टी नाजीर नीतीश कुमार मिश्र, विधिक कर्मचारी एवं सफाई कर्मी शामिल रहे। कार्यक्रम के आयोजक प्रधान न्यायाधीश पृथ्वी पाल यादव एवं प्रभारी जनपद न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने स्वच्छता जागरूकता अभियान में शामिल विधि कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट किया।
बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्र की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां थाना निधौली कला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। करीब 5 दिन पूर्व थाना निधौली कला क्षेत्र अंतर्गत हुई युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण। बीमे की 30 लाख रुपए की रकम हड़पने के उद्देश्य से की गई थी हत्या। घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। वहीं फेसबुक पोस्ट से प्रेरित होकर दिया था घटना को अंजाम। उसकी बीमे की धनराशि को पूर्ण सुनियोजित तरीके से हड़पा जा सके, इसका खुलासा हुआ क्या है? देखिए 14/25 की रात्रि में इसी महीने में एक व्यक्ति की निधौली क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। रहने वाले आवागढ़ के थे और उसकी पत्नी से चूँकि उसका विवाद चलता था तो 15 दिन पहले पत्नी चली गई थी। घर वालों का अंदेशा था कि निश्चित तौर पे पत्नी और पत्नी के परिवारीजनों का इसमें हाथ होगा। उन्होंने नेम्ड FIR कराया था, लेकिन जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसकी छानबीन शुरू हुई तो ऐसा लगा कि कहीं न कहीं कोई और कहानी है। बहरहाल हमारी टीम इस नतीजे पे पहुंची कि इसमें अन्य 5 लोग शामिल हैं और जिन्होंने फेसबुक पे एक स्टोरी पढ़ करके इन्होंने एक कहानी रची थी। इन्होंने जनवरी में मृतक का एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वासुदेव की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर से है, जहां पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह द्वारा आज थाना मोहम्मदाबाद में नवनिर्मित बाउंड्री वॉल तथा मुख्य गेट का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। वहीं एसपी के द्वारा क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों, व्यापार मंडल के लोगों के साथ मीटिंग की गई तथा उनकी होने वाली समस्याओं को सुना गया तथा सुधार के लिए उनसे सुझाव भी लिए गए। तो वहीं एसपी ने अपने संबोधन में व्यापारियों से अपील कर कहा कि अपनी अपनी दुकानों पर CCTV कैमरा लगवाएं तथा किसी भी प्रकार की घटना होने पर पुलिस को तुरंत सूचित करने के लिए जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी, क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण, SDM भारत भार्गव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। थाने कैंपस में जो इसकी बाउंड्री वॉल थी, इसका अभाव था। पिछली बार ये पिछले कोतवाल साहब ने शुरू कराया था, उस समय कतिपय कारणों से पूरा नहीं हो पाया था। वर्तमान में कोतवाल साहब ने अपना करके अच्छा एक थाने का द्वार और इसकी पूरी बाउंड्री बनाई है। बाउंड्री बनने से निश्चित रूप से थाने सुरक्षित भी हो गया है, क्योंकि आप सभी विदित हैं कि थाने में माल मुकदमाती बड़ी संख्या में रहते हैं। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो उसका भी अगर कुछ उन मालों के साथ छेड़खानी होती है अथवा वो किसी भी तरह से गायब होते हैं तो सीधा उत्तरदायित्व थाना प्रभारी का होता है। तो ये पूरे जनपद के सभी थानों में हमारा प्रयास है कि सभी थानों में बाउंड्री और अच्छे गेट रहें और धीरे धीरे फेज़ वाइज हम लोग कर रहे हैं। पिछले 10 महीने में सभी थानों में कुछ ना कुछ काम हुए हैं। इसमें 3-4 कमरे बने हैं, ये अलग किस परिकाम के लिए कमरे बने हैं? नहीं, ये तो इसमें कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें हम लोगों को बैरिक दी है, विवेचना कक्ष दिए हैं, जिसमें जो बैरिक है उसका लोकार्पण भी हो चुका है और उसमें बड़ी संख्या में हमारे जो आरक्षीगण हैं वो रहते हैं। विवेचना कक्ष है, क्योंकि कोई स्थान थाना प्रभारी के अलावा जो थाने पे विवेचक हैं, सब इंस्पेक्टर साहिबान हैं, उनके लिए भी ऐसा स्थान चाहिए जहां वो बैठ के जो उनसे लोग मिलने आते हैं उनसे बात कर सकें, गवाहों के बयान ले सकें और अपने जो उनके अभिलेख वगैरह हैं उन्हें रख सकें। उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रदेश सरकार द्वारा विवेचना कक्ष भी बनवाए गए हैं। 4 विवेचना कक्ष हैं। तो ये तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से थाने पर रहता ही है। जैसे इस समय एक अब साइबर सेल की यूनिट थानों पे खुल गई है, महिला हेल्प डेस्क भी खुली हुई है, हमारा CCTNS भी है, सभी चीज़ें हैं। ये कब तक ये विवेचक लोग बैठेंगे? ये PWD इसे बनवा रहे हैं, SPRA इसके नोडल हैं। उनसे कहा गया है कि शीघ्र ही इसका, क्योंकि टाइल वगैरह लग रही है, हो सकता है अगले 15-20 दिन में इसे भी वो हैंड ओवर कर दें। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां विकासखंड शोहरतगढ़ के ग्राम पंचायत परसिया में शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार द्वारा
मनरेगा योजना से वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। चौपाल कार्यक्रम में मुख्य रूप से पीएम आवास योजना, किसान सम्मान निधि, मनरेगा योजना, शौचालय, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आयुष्मान भारत तमाम योजनाओं का निर्देश दिया गया। आइए जानते हैं इस विषय में सीडीओ जयंत कुमार ने क्या कुछ कहा। आज चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। चौपाल कार्यक्रम में किन किन बिंदुओं पर चर्चा किया गया और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? ये परसिया ग्राम पंचायत में सूरतगढ़ हमारा क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में ये चौपाल का आयोजन था। इसमें विभिन्न विभागों की जो योजनाएं थी उनके बारे में चर्चा की गई। लोगों को बताया गया कि वो किस तरीके से उनका लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो इस गाँव की समस्याएं हैं उनको भी नोट किया गया। इसी की जो व्यक्तिगत समस्याएं थी, कुछ पेंशन के इशू थे, उनको भी हम लोगों ने उनके प्रार्थना पत्र लिए और संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उस सबको देख लें। इसके बाद जो भी इसमें गांव में मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं उनका हम लोग अभी स्थलीय सत्यापन भी करेंगे और जो भी कमियां होंगी उनको ठीक कराएंगे और भी बेहतर काम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां आगरा की तहसील एतमादपुर के मीटिंग हॉल में बाल विकास परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का धूमधाम से आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एतमादपुर अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुशवाहा पहुंचे। कार्यक्रम में एसडीएम एतमादपुर भी मौजूद रही। ये पूरा कार्यक्रम प्रभारी सीडीपीओ रीना सिंह के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष और एसडीएम ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर किया। इसके बाद गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम किया गया। साथ ही नवजात शिशुओं को अन्नप्राशन कराया गया। गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण की जानकारी देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण युक्त भोजन की स्टॉल भी लगाई गई। कार्यक्रम में यूनिसेफ और सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टरों ने भी मौजूद महिलाओं को पोषण की जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सेविका सुनीता और शकुंतला मौजूद रही। ये आज बाल विकास विभाग द्वारा स्टॉल लगाई गई है और ये पोषण अभियान का कार्यक्रम किया गया, क्या कहना चाहेंगे? जी, कुपोषण खत्म करने के लिए कराई गई है और जो व्यवस्था इन्होंने जो आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी अधिकारियों ने जो रखा है वो बहुत बच्चों के लिए सुरक्षित के लिए रखा है, जिससे आगे बीमारी न फैले और खाने पीने में ध्यान दें कि बच्चा जो कुपोषण पैदा न हो। पूरी कोशिश करिए। इन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, इन सब कर्मचारियों को, कि मतलब इतना ज्ञान देते हैं कि शायद किसी और से नहीं मिल पाएगा इतना ज्ञान, और इस ज्ञान पर अमल करना चाहिए जन्म देने वाली माताओं बहनों को, कि जिससे आप बच्चे कुपोषण न पैदा हों। जी मैम, बताइए क्या काम रखा गया? ये राष्ट्रीय पोषण माह है। इस पर मुख्य अतिथि के रूप में चेयरमैन साहब, एसडीएम साहब आए हुए हैं और क्या कहते हैं 4 महिलाओं की गोद भराई की है, 2 बच्चों का अन्नप्राशन किया है और 2 बच्चे जो सेम से स्वस्थ हुए हैं, सामान्य स्थिति में आए हैं, उन लोगों को सर्टिफिकेट और शॉल देके उनका सम्मान किया। स्टॉल भी लगाई है? स्टॉल भी लगाई हुई है और महिलाओं को समझाने के लिए अन्य टीमें भी हैं। अन्य टीमें भी हैं, यूनिसेफ से भी आई हुई हैं, मंडल समन्वय है, किशोरी बालिका हैं और क्या एन मैया की उनकी जांच कराई है और क्या कहते हैं और आंगनबाड़ी भी हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां बीते 25 सितंबर को पकारिया के एयरटेल टावर से जनरेटर की बैटरी चोरी मामले का चतरा पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक शिव प्रकाश कुमार के नेतृत्व पर गठित टीम ने 3 चोरों क्रमशः रोहित कुमार, मोहम्मद आरिफ एवं सरदार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर चोरी की गई बैटरी बरामद कर ली गई है। वहीं सदर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में चतरा एसडीपीओ अविनाश कुमार ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि बीते 29 सितंबर को अव्वल मोहल्ला पकरिया के निवासी अंजनी कुमार पांडे उर्फ गुड्डू पांडे ने सदर थाने में लिवफास्ट कंपनी की बैटरी चोरी को लेकर लिखित आवेदन दिया था। आवेदन के आधार पर अज्ञात चोर के विरुद्ध सदर थाना कांड संख्या 315/23 दिनांक 29/9/2023 धारा 379 भादवे के अंतर्गत कांड को पंजीकृत किया गया था। वहीं सदर पुलिस ने चूड़ीहार मोहल्ले से स्टेबलाइजर चोरी मामले का भी उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने कांड के आरोपी ऋतिक राणा को चोरी के स्टेबलाइजर के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में 30 सितंबर को चूड़ीहार मोहल्ला निवासी बहामुल हक ने लिखित आवेदन देकर ऋतिक राणा पर चोरी का आरोप लगाया था। इस मामले में सदर थाना कांड संख्या 316 दिनांक 30/9/2023 धारा 414
भादवी दर्ज किया गया था। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है, गिरफ्तार सभी चोर हैं या नशेड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस नशा खुरानी गिरोह और ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इनकी धरपकड़ के लिए चतरा पुलिस ने मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। छापेमारी दल में पुनी सह थाना प्रभारी शिव प्रकाश कुमार, पुनी मनोज पाल, पुनी राम कुमार पंडित, सैनिक गौकरण कुमार एवं थाना सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पूरे चतरा जिले में चोरों के खिलाफ में छापेमारी अभियान चला करके सामान की बरामदगी की जा रही है। इसी कड़ी में यहाँ चतरा के सदर थाना क्षेत्र में 2 जगहों पे चोरी हुई थी, 29 सितंबर और 20 सितंबर को। तो उस संबंधित में एफआईआर दर्ज कर लिया गया था। इन लोगों के पास से कुछ हम लोगों ने जो छापेमारी टीम बनाई, उन लोगों ने 2 सामान की बरामदगी की है, एक बैटरी और एक स्टेबलाइजर की। इसी कड़ी में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो रोहित कुमार है, मोहम्मद आरिफ और विक्की उर्फ सरदार, और एक अन्य व्यक्ति ऋतिक राणा है। तो कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से 2 सामान जब्त किया गया है और इन 4 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ऐसा तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि लोग चोर है या नशेड़ी है, परंतु इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। और चतरा पुलिस लगातार हम लोग जो नशा खुरानी गिरोह है या जो ब्राउन शुगर पीने पिलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग लगातार अपना सरकारी नंबर भी दे रहे हैं कि अगर कोई सूचना हो तो सूचना को हम पुलिस से साझा करें, वरीय पदाधिकारी से साझा करें, और साझा को गुप्त रखा जाएगा। और हम लोग उस पर भी एक्ट कर रहे हैं। तो सब भी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पिछले 28 सितंबर को राजद अति पिछड़ा जागरूकता सम्मेलन में हुई मारपीट की घटना को अब राजद नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इसी मामले को लेकर पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शिवलाल सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर हंगामे का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है। आपको बता दें कि पार्टी के आदेश पर आज मोतिहारी के राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें राजद के विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश चौधरी, जिला राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी चंपारण के जिला प्रधान महासचिव सुरेश सहनी के अलावा कई और नेता इसमें भाग लिए। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शिवलाल सहनी, राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सह प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश चौधरी, पूर्वी चंपारण अति पिछड़ा के जिला प्रधान महासचिव सुरेश सहनी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। 28 तारीख के रोज जो बापू सभागार में अति पिछड़ा के द्वारा जो आयोजन किया गया था राजद के द्वारा, जिसका सम्मेलन हुआ, उसी के लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि हम लोग के पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया, पूरे नॉर्थ बिहार में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। और उसी दिन टाउन हॉल में भी बीजेपी का भी कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वहाँ अति पिछड़ा के लोगों ने उस कार्यक्रम को नकार दिया, जिसके चलते हम लोग का जो कार्यक्रम बापू सभागार में चल रहा था, उसमें बीजेपी के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हम लोग के कार्यक्रम को बाधा पहुंचाने का काम किया गया, जिसके चलते हमारे पार्टी के मुख्य अतिथि श्याम रजक साहब, हमारे बड़े भाई विनोद श्रीवास्तव जी, हमारे पार्टी के कप्तान और कल्याणपुर के विधायक और पार्टी के कप्तान मनोज यादव जी, और हम सबों के द्वारा बार बार समझाने के बाद भी नहीं माना गया, लेकिन फिर भी प्रशासन के बुलाने पर मामला को कंट्रोल कराया गया और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग का कार्यक्रम चला। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कि हम लोग का अति पिछड़ा का जो कार्यक्रम चला, बहुत अच्छा और सफलतापूर्वक कार्यक्रम चला। नहीं, गलत बात है। देखिए, जहाँ पे कहीं 400 लोग हुआ, कहीं 10,000 15,000 की संख्या हो, हॉल का जो सीट है केवल 2800 है, और वहाँ पर 10,000 12,000 लोग हो जाए तो धक्का तो हो ही जाएगा। धक्का होने के बाद कोई गिर हो जाएगा तो कहेगा कि हमको लोग गिरा दिया है, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। आपने देखा होगा कि विनोद भाई हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने अपने खड़ा होकर कहा कि ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग शांति से कार्यक्रम को चलाया जाए। 28 सितंबर 2023 को 11 बजे दिन में बापू सभागार राजा बाजार स्थित मोतिहारी में काफ़ी महासम्मेलन में 10,000 प्लस जो है अति पिछड़ा समाज के जिले के कोने कोने से साथी हमारे आए हुए थे, और सभी लोगों को जो है हॉल के अंदर और हॉल के बाहर भी संख्या ओवर हो जाने के बाद भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम को संपन्न कराएं। ऐतिहासिक कार्यक्रम मेरा रहा, और इस कार्यक्रम में
जितने भी हमारे अति पिछड़ा समाज के 27 प्रखंड से लोग आए, तो उस कार्यक्रम में काफ़ी ऐतिहासिक सफलता मिलने के बाद हम सभी धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और जहाँ तक किसी भी प्रकार की ऑकरेंस की बात है, वह कहीं से ऐसी बात नहीं है। भीड़ जहाँ होती है तो कुछ बातें ऐसी हो जाती है, और काफ़ी संख्या थी और हम लोग जो है कार्यक्रम को संपन्न करा रहे थे। और हम सभी जिला के राष्ट्रीय जनता दल परिवार के और अति पिछड़ा समाज के सभी जिले के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और हार्दिक आभार प्रकट करता हूं पूर्वी चंपारण राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष होने के नाते। सारे हमारी टीम अति पिछड़ा का लगा हुआ था, तब ऐतिहासिक हुआ है। मनोज यादव जी का इस कार्यक्रम में सहयोग को मैं समझिए कि सबसे अधिक मानता हूँ ओम प्रकाश जी का। लेकिन जहाँ तक ऑकरेंस की बात है, ये ऑकरेंस वाली बात नहीं है। विनोद श्रीवास्तव जी आकर थोड़ा सा हम लोग को डिस्टर्ब करने का काम किए, मैं बताना जरूर चाहूँगा आपको, इसलिए कि मैं अध्यक्ष हूँ, उस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहा हूँ। बार बार विनती कर रहा था, प्लीज़ सीट पर बैठिए सर, मैं आगे चेयर ला कर रख दिया। लेकिन हाँ, ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से कि पार्टी में अनुशासन चलेगा। पार्टी में मंच पर जिसका जहाँ जगह मिलेगा वो बैठेगा। अगले बार से मेरे कमेटी में तो इस तरह का था पूरा व्यवस्था, लेकिन असामाजिक तत्वों के कारण कुछ लोग जो है इधर उधर कर दिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन हमारे सभी लोग आए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम धन्यवाद देते हैं। पूरा कार्यक्रम बहुत सुचारू ढंग से चल रहा था, पूरा खचाखच भीड़ था। उसी 2 बजे के बाद, करीब 2 बजे के बाद विनोद श्रीवास्तव जी 20-25 आदमी के साथ एंट्री करते हैं और उस समय हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार यादव जी अपना भाषण कर रहे थे। आए और कहने लगे कि हमारा कुर्सी कहाँ है, तो एक कुर्सी पीछे से मंगाया गया। तब तक जाके वो पीछे बैठ गए, आगे कुर्सी लगाया गया और उनके साथ जो कुछ उपद्रवी तत्व लोग जो पहुँचे थे वो कस के नारा लगाने लगे और नारा लगाते लगाते माहौल को बिगाड़ के हम लोगों के अति पिछड़ा के सम्मेलन में वो लोग विघ्न पैदा किया। तो जो रो रो कर बयान दिए हैं वो वायरल हुआ है। इसके पहले भी आप देखे होइएगा कि रो के बयान उनका हमेशा रो कर लोगों को का पता उनको कोई बीमारी हो गया का कि हमेशा वो रोबे करते हैं। बीच में भी आप लोग देखे होइएगा, आज से लगभग 1-1.5 साल पहले उसी तरह रो रहे थे कि हम बहुत सेवा किए हैं, हमारा टिकट कट गया, क्या कर दिया, क्या हो गया, इस तरह का वो करके हमेशा रोते हैं। अब क्या पता अब हमारे लालू जी से क्या घिरना है उनको, अब भगवान जाने। और वही बता सकते हैं कि हमारे माननीय लालू यादव जी जो उनको इतना मान सम्मान दिए, वो इस तरह का हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में कैसे कर दिए। अब वही बताएंगे पूछने पर कि ऐसे कैसे ऊपर। राजद विरोधी हैं कि ना? राजद विरोधी तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन क्या पता इधर वो क्या हो गए हैं, अब कहाँ से गाइड हो रहे हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में। इस तरह का अगर विघ्न पैदा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लालू जी को मोतिहारी से सीयू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद जनपद से है, जहां भगतपुर थाने के गांव धौलपुरी बामनिया में गांव वासियों व यात्रियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर बीच रोड पर ही पथराव होने लगा, जिसमें पथराव होने से कई लोगों को चोटें आई हैं। पथराव होता देख पास खड़े व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो में दोनों पक्षों में जमकर पथराव हो रहा है। हारून व्यक्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि धौलपुरी बामनिया के ग्राम प्रधान पति दिलशाद चुनावी रंजिश रखता है। बृहस्पतिवार के दिन वो अपने भाइयों के साथ चुनावी रंजिश रखते हुए घर पर आ गया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। महिलाओं और बच्चों ने विरोध किया तो ईंट पत्थर बरसाने लगे। ग्रामीणों ने दोनों पक्षों के बीच बचाव कराना चाहा, परंतु बीच बचाव न होने के कारण दोनों पक्षों में जमकर पथराव के साथ साथ लाठी डंडे भी चले। इसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। पथराव से गांव में दहशत का माहौल है। एसपी संदीप मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पथराव का वायरल वीडियो संज्ञान में ले लिया गया है और एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। सर, भगतपुर थाना क्षेत्र की कुछ वीडियो वायरल सामने आई है जिसमें पथराव होता हुआ दिख रहा है जमकर कुछ लोगों के बीच में। क्या पूरा मामला है, क्या इसमें अब तक कार्रवाई की?
भगतपुर का एक वीडियो सामने आया जिसमें दो पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे पर मारपीट कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनको वीडियो के आधार पर उनकी आइडेंटिफाई की जा रही है और उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। खबर शहडोल से है, जहां जिले के गोहपारू पुलिस ने एक अंधी हत्या का खुलासा किया है, जिसमें फरियादी द्वारा अपने पति के गुम होने की सूचना दिनांक 20/8/2023 को थाना परिषद में जाकर दर्ज कराई गई। वहीं गोहपारू पुलिस ने गुम इंसान की जांच के लिए अपने दलबल को तैनात किया। वहीं दिनांक 23/8/2023 को इस गुम इंसान की लाश ग्राम कुमर सेजा चटहा घाट सोन नदी थाना सुहागपुर में मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर सुहागपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज और पहचान पंचनामा डॉक्टर टीम द्वारा कराया गया। वहीं मर्ग की जांच उपरांत डॉक्टर ने इसे हत्या बताया। इस हत्या से पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपए की इनाम की घोषणा भी की गई थी। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी की गई, जिसमें पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी तीरथ सिंह पिता छोटेलाल सिंह, 2 शिवप्रसाद सिंह उर्फ शिव पिता छोटानी सिंह, 3 छोटेलाल सिंह पिता राजकुमार सिंह गोंड, 4 बबलू उर्फ गुड्डा पिता स्वर्गीय रामरतन सिंह गोंड। इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं कार्रवाई में थाना प्रभारी मोहम्मद समीर की सराहनीय भूमिका रही। दिनांक 20/8/23 को थाने पर सूचनाकर्ता सुमित्रा सिंह गोंड द्वारा थाने पर उपस्थित आकर रिपोर्ट लिखाई कि उसका पति राम प्रकाश मिश्रा उर्फ मंजा महाराज, जो दिनांक 19/8/23 की रात से गुम हो गया है, जिस पर गुम इंसान कायम कर और गुमशुदा की तलाश की गई। दौरान तलाश गुमशुदा की बॉडी चटहा घाट सोन नदी में बरामद हुई और सिर पर गंभीर चोट थी। शव का पंचनामा किया गया और आई चोटों के आधार पर गुम इंसान में 437 अपराध क्रमांक 437/23 धारा 302, 201 पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। घटना दिनांक के पश्चात ग्राम सोनटोला से 2 संदेही घटना दिनांक से ही फरार हुए थे, जिस पर संदेह गहराता गया और उस संबंध में तथ्य और साक्ष्यों के कथन लेख किए गए। बाद संदेहियों की तलाश की गई, जो ज्ञात हुआ कि यह यहाँ से फरार होकर बीजापुर छत्तीसगढ़ में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, जिस पर एक पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम तैयार की गई और टीम को रवाना कर दोनों संदेहियों को बीजापुर से दस्तयाब किया गया और उनसे वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, जिसमें उन दोनों ने अपने साथी तीरथ सिंह और शिवा उर्फ शिव प्रसाद सिंह के साथ मिलकर घटना कारित करना बताया और घटना के पश्चात मृतक का शव ले जाकर सोन नदी में फेंकना और मृतक का मोबाइल व चप्पल मुर्धवा नाले में फेंकना बताया, जिसके आधार पर आरोपियों के पास से मुताबिक मेमोरेंडम, बांस के डंडे और लाठी जब्त किया गया है और आरोपियों को जेल निरुद्ध कराया गया। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।